हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था किसके बारे में? फ्रॉड के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। अपन बात कर रहे हैं फ्री कंसेंट की। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, कंसेंट मीन्स क्या? बोथ द पार्टीज एग्रीड अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, कि एक ही बात को एक ही अर्थ में अगर हम समझ लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कंसेंट। और जब भी आपकी कंसेंट, आपकी सहमति ली जाएगी तो वो कैसी होनी चाहिए? फ्री। अगर उसमें कुछ एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो वो कंसेंट फ्री नहीं होगी। और वो एलिमेंट्स कौन कौन से थे? सबसे पहले अपन ने कोर्शन पढ़ा था, उत्पीड़न। दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा था? अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनुचित प्रभाव। तीसरा अपन ने पढ़ा था फ्रॉड, कपट। और चौथा जो अपना है वो है मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या वर्णन। अब ये मिस रिप्रेजेंटेशन या मिथ्या वर्णन का मतलब क्या है? ध्यान देना, मिस रिप्रेजेंटेशन में सामने वाला बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो जो कुछ कहता है, जो कुछ स्टेटमेंट देता है, उसे लगता है कि वो सही है। उसे क्या लगता है? कि वो सही बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बिल्कुल कैसा होता है? गलत होता है। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसका इंटेंशन, यहाँ पे उसका उद्देश्य किसी को धोखा देना नहीं होता। उसे खुद को बेचारे को ये लगता है कि यार जो मैं बोल रहा हूं वो कैसा है? सही है। तो इसे मैं क्या कहूंगा? मिस रिप्रेजेंटेशन कहूंगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी सा एग्जांपल है आप, लेकिन इसकी डेफिनेशंस को समझने के लिए वो एग्जांपल है, प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, आपकी सबसे फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? सबकी कोई ना कोई फेवरेट एक्ट्रेस होती है। फॉर सपोज आपकी फेवरेट एक्टर है सोनाक्षी। आपको आपका एक फ्रेंड आपके पास आया और ये बोला कि यार सोनाक्षी की तो शादी हो गई। अब जैसे ही आपने ये सुना, आप तो उसके बहुत बड़े फैन हो, आपको क्या लगा कि अब तो सारी दुनिया बेकार है, सब कुछ बिखर गया, अपन जी के क्या करेंगे? सोनाक्षी की शादी हो गई यार, अब अपन को क्या करना है? तो आप चले गए सुसाइड करने, कुएं में कूद गए भाई। और जैसे ही कूद गए, आप मरे तो नहीं लेकिन आपकी टांग टूट गई। अब जब आपको निकाला गया, आपको पता लगा कि भाई सोनाक्षी की शादी तो नहीं हुई, तो आपने अपने फ्रेंड के ऊपर केस फाइल कर दिया कि भाई तूने झूठ बोला था, तूने फ्रॉड किया है मेरे साथ, तेरी वजह से मेरा पैर टूट गया, ला मेरे को जो हॉस्पिटल के 10,000 रुपए लगे थे वो दे। क्या वो आपको 10,000 रुपए मिलेंगे? तो आप सोचिए, क्या उसका इंटेंशन गलत था? भाई उसने जो आपको स्टेटमेंट दिया था कि सोनाक्षी की शादी हो गई, वो कहीं और से सुन के आया था, वो कहीं और से सुन के आया था। तो उसे भी क्या लगा भाई हो गई होगी, और उससे आपको उसने आगे एक कैजुअल वे में बता दिया कि सोनाक्षी की शादी हो गई। तो क्या यहाँ पे वो फ्रॉड था? वो फ्रॉड नहीं था। वो क्या था? मिस रिप्रेजेंटेशन, मिथ्या वर्णन। कि जहां सामने वाला बंदा जो कह रहा है उसे लगता है वो सही है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या हो? गलत हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन। और हमेशा ध्यान रखना कि मिस रिप्रेजेंटेशन में पार्टीज का इंटेंशन कभी भी धोखा देना नहीं होता। लेकिन गाइज एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मिस रिप्रेजेंटेशन जो किया गया है उसके थ्रू, उससे इंड्यूस होकर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो ही आपकी कंसेंट फ्री नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा सकता है। इट मींस वो जो गलत स्टेटमेंट दिया गया था उससे इंड्यूस होके, उससे प्रेरित होके अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है तो ही आप कह सकते हो कि जी आपके साथ क्या हुआ है? मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। या मैं कहूं साथ ही साथ जो मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो मटेरियल फैक्ट का होना चाहिए, काम की बात का। ऐसे नहीं कोई फालतू बात का हो गया जो उस कॉन्ट्रैक्ट के काम की नहीं थी, आप बोलो जी मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल करवाओ। नहीं, वो कैसा होना चाहिए? फैक्ट, मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। तो ये क्या थी? मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन थी। अब मैं बात करूं कि मिस रिप्रेजेंटेशन अगर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, इफेक्ट क्या होगा? जैसे ही मिस रिप्रेजेंटेशन होगा कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, अनुबंध कैसा हो जाएगा? व्यर्थ नहीं है। तो मैं इसके अगर क्या बात करूं, इफेक्ट्स की बात करूं कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होगा तो मिस रिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइडेबल, अनुबंध कैसा हो जाएगा? व्यर्थ नहीं है। इट मींस, और किसकी डिजायर पे? एग्रीड पार्टी की डिजायर पे, पीड़ित पक्षकार की डिजायर पे, कि भाई उसके साथ जो गलत हुआ है, जिसकी विल थी, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलत हुआ है, उसकी डिजायर के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। और वॉइडेबल होने के साथ साथ आपको क्या क्या राइट्स मिल जाएंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? रेपुडिएट कर सकते हो, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाए? ब्रेक किया जाए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा? तो भाई आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, बाकी सारे केसेस में कॉम्पनसेशन क्लेम हो सकता है, बट इन द केस ऑफ
मिस रिप्रेजेंटेशन, कभी भी आप कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। कुछ एक ऐसे केसेस हैं जहां मिस रिप्रेजेंटेशन में कॉम्पनसेशन क्लेम हो सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस के लिए या फाउंडेशन के लिए काम के नहीं है। तो आप क्या ध्यान रखोगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन में के केस में कभी भी आप कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। अब अगर मैं बात करूं कि फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है, क्या इन दोनों में क्या क्या अलग चीजें हैं, कि अगर मैं बात करूं फ्रॉड की और अगर मैं बात करूं मिस रिप्रेजेंटेशन की, तो ध्यान देना यहां पार्टी जो बोलती है उसे पता होता है कि वो गलत है, उसे विश्वास है उसके गलत होने में। इट मीन्स वो आपसे क्या कर रही है, डिसीव, उसका पर्पज आपके साथ धोखा करना होता है। लेकिन इन द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, आप जो बोल रहे हो आपको लगता है कि वो गलत है, आपको लगता है कि वो सही है, लेकिन एक्चुअल में वो कैसा होता है, गलत होता है। तो वो क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि फ्रॉड के अंदर जो सामने वाला बंदा बोलता है उसे खुद को पता होता है वो गलत है और इसका इंटेंशन कैसा होता है, धोखा देना होता है। लेकिन इन द केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन सामने वाले को लगता है कि वो सही है और उसका पर्पज धोखा देना नहीं होता। तो ये अपना टॉपिक था मिस रिप्रेजेंटेशन का, जो कि किस में आता है, सेक्शन 18 में आता है। दोबारा रिपीट करूंगा, जहां सामने वाला बंदा कोई बात बोलता है उसे लगता है कि वो सही है लेकिन वो एक्चुअल में कैसी होती है, गलत होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। और मिस रिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, अनुबंध व्यर्थ नहीं होगा। आई होप आप सब लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इस कोविड-19 के चलते आपकी एग्जाम, चाहे वो सीए फाउंडेशन की हो, सीएस की हो, सीएमए की हो या यूजीसी नेट, एनटीए नेट की एग्जाम हो, शायद कुछ आगे के लिए पोस्टपोन हो सकती है और कुछ लेट हो सकती है, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छे से चालू रखें। थैंक यू।